से विरोध प्रदर्शन किया है मुस्लिम संगठनों ने। MIM ने भी सोलापुर में विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य के गृहमंत्री होने के नाते स्थिति कैसी है, क्या बता पाएंगे सर? आज देश के अलग अलग प्रांतों में और महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समाज के तरफ से एक आंदोलन किया गया, और जिसकी वजह है कि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में जो कुछ गलत स्टेटमेंट्स बीजेपी के प्रवक्ता ने दिए, तो उसको लेके निषेध करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने ये आंदोलन किए। लेकिन मैं ये महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में सब जगह परिस्थिति अभी पूरी कंट्रोल में है, शांत है, और शांति बनाए रखने के लिए और परिस्थिति नियंत्रण में रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए सभी ने मदद करनी चाहिए। सभी धर्म और जाति के लोगों ने मदद करनी चाहिए। पुलिस को क्या निर्देश दिए गए हैं सर? नहीं, पुलिस को निर्देश देने की ज़रूरत नहीं होती है। पुलिस को तो ये मालूम होता है कि कौन सी स्थिति में क्या करना। सारे महाराष्ट्र में कल रात को ही अलर्ट दिया गया था, और उसके हिसाब से पुलिस ने एक प्रॉपर बंदोबस्त करके परिस्थिति कंट्रोल में रखी। क्या हर जगह ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे? महाराष्ट्र में तो हर जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे। महाराष्ट्र के बाहर कुछ जगह कुछ गलत इन्सिडेंट हुए हैं की ज्या नुपूर शर्मांनी याच्या संदर्भामध्ये हे चुकीचे उद्गार काढले किंवा नवीन जिंदालने उद्गार काढले, महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या विरोधामध्ये पोलीस केसेस दाखल झालेल्या आहे। पोलीस त्याची पूर्ण दखल घेतीलच, परंतु देशाच्या सरकारने याची दखल घेऊन त्यांच्या विरोधामध्ये कडक कारवाई केली पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये मी महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला धन्यवाद देईन की आपण शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन त्या ठिकाणी केलेले आहे, आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी कमिशनर, कलेक्टर, तहसीलदार यांना भेटून आपलं निवेदन दिलेलं आहे। सर, मोठ्या संख्येने औरंगाबाद असेल, सोलापूर असेल, या ठिकाणी मुस्लिम बांधव रस्त्यावरती उतरले, मुंबई असेल, ठाणे असेल, किंवा या भागातील संवेदनशील असे काही विभाग आहेत, परिसर आहेत, तर त्या ठिकाणी कशा पद्धतीची खबरदारी जी आहे ती घेतली? पूर्ण खबरदारी घेण्यात आलेली आहे। आवश्यक तो पोलीस बंदोबस्त देण्यात आलेला होता, आणि गरज भासल्यास अधिकचं बळ त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भामधली SRPFच्या माध्यमातून बाकीची सगळी तयारी पूर्ण करण्यात आलेली होती। परंतु इनपुट होता, आणि त्या इनपुटप्रमाणे ही घटना केली, आणि पोलिसांनी सुद्धा हळुवारपणाने परिस्थिती हाताळलेली आहे, आणि मुस्लिम समाजाने सुद्धा मदत केलेली आहे, सहकार्य केलेलं आहे। कुठल्या प्रकारचा एक कटू प्रसंग कुठे घडलेला नाही। आपलं काय आव्हान असेल मुस्लिम समाजाला? माझं मुस्लिम समाजाला आणि हिंदू समाजाला आणि बाकीच्या सगळ्या समाजाला आव्हान हेच राहील की आपली जी श्रद्धास्थानं आहेत त्या श्रद्धास्थानांचा आपण आदर करतोच, परंतु दुसऱ्याच्या श्रद्धास्थानांचा सुद्धा अनादर करण्याचं काम कोणी करू नये। या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला अनेक बाकीचे प्रश्न आहेत, तर त्याच्या संदर्भामध्ये सगळ्यांनी परिस्थिती शांत ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी सहकार्य करावं अशी मी विनंती करतो। हमेला ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मुंबई से मंजूर शुदा कोर्सेज: डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। दाखिलों में जल्दी कीजिए। ग्लोबल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटेकरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम।
मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।